Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel. After finishing one chapter in class 11th accountancy accounting equation, we are moving forward to the class 12th and the chapter name is accounting firm partnership fundamental. ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे what is partnership, what are the feature of partnership and what is partnership deed, why we need partnership deed and what is the importance of partnership deed. Okay, so let's begin with the partnership firm. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप का क्या मीनिंग है और क्या डेफिनेशन है, मतलब दोनों का मतलब एक होता है. व्हाट इज़ द मीनिंग एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. ये लिखा है IPA 1932 सेक्शन 4, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग द डेफिनेशन इज partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. इसका मतलब है पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है बेटा. क्या है, एक रिलेशन है. किसमें? पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट. पार्टनरशिप एक रिलेशन है किसके बीच में? पर्सन्स के बीच में, जो कि एक दूसरे के साथ क्या कर चुके हैं बेटा? एग्रीड कर चुके हैं, एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर चुके हैं. किस चीज़ में? प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो उस चीज़ में. ठीक है, प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड एंड मतलब कोई भी प्रॉफिट होगा या कोई भी लॉस होगा किसको? बिजनेस को. वो कैरीड ओवर करा जाएगा किसके? पार्टनर्स के थ्रू द्वारा. ठीक है, ये कोई एक इंसान भी चला सकता है, ऑल सब मिल करके चला सकते हैं या फिर सब एक मिल करके सबकी जगह चला सकता है. ठीक है, ये पार्टनर्स क्या करते हैं? आपस में डिसाइड करते हैं कि बिजनेस किस तरह से चलेगा. इसी को पार्टनरशिप बोलते हैं. ठीक, पार्टनर. व्हाट इज़ पार्टनर, व्हाट इज़ फर्म एंड फर्म नेम. क्या होती है? पार्टनर क्या होता है, फर्म क्या होता है, फर्म नेम क्या होता है. चलिए देखते हैं. द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर. जो फर्म में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, पार्टनर्स जो जुड़े होते हैं, उसी को एक पार्टनरशिप में जब एक दूसरे से पार्टनर्स जुड़े होते हैं उसी को पार्टनर कहते हैं. उन्हीं को क्या कहते हैं बेटा? उन्हीं को पार्टनर्स कहते हैं. ठीक है, एंड कलेक्टिवली अ फर्म. और जब सारे पार्टनर्स क्या होते हैं, एक एक करके मिलते चले जाते हैं, जब एक फर्म में काम करते हैं, एक ग्रुप में काम करते हैं, उसको बोलते हैं फर्म. उसको क्या बोलते हैं? फर्म. मतलब बिजनेस. फर्म का मतलब होता है बिजनेस, एंटरप्राइज. ठीक है, द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरीड. अब वो देखो, एक एक करके पार्टनर आए. जब पार्टनर आए तो पार्टनर ने मिल करके क्या बनाई? फर्म बनाई. जब फर्म बनाई है तो वो किसी ना किसी नाम के नीचे ही तो काम कर रहे होंगे. कोई ना कोई फर्म का कोई नाम होगा. जैसे मैंने बोला ABC लिमिटेड, तो ABC लिमिटेड क्या है? फर्म का नाम है. इसमें क्या कर रहे हैं बेटा? पार्टनर्स काम कर रहे हैं और वो क्या है? वो इस पार्टनरशिप को क्या करेंगे? कैरीड ओवर करेंगे. अब है ना. फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या होते हैं? देखो, एग्रीमेंट. एग्रीमेंट का मतलब होता है कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम क्या करते हैं? एग्रीमेंट करते हैं. जैसे कि हमने नॉर्मली भी देखा, हम दुकान, घर वगैरह कोई भी चीज़ रेंट वगैरह पे लेते हैं ना, तो एक एग्रीमेंट करते हैं. 1 साल के लिए हो सकता है, 2 साल के लिए हो सकता है, कितना भी हो सकता है. एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट होता है. ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट क्या होता है? कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन. एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में कब आता है? जब ओरली या रिटर्न. हम क्या करते हैं? जैसे हम किसी से रेंट ले रहे हैं, हमने किसी से रेंट पे क्या लिया? रूम लिया. ठीक है, तो हमने ओरली, वर्बली मतलब ऐसे ही कह दिया, भाई तू 2000 रुपये पर मंथ मुझे दे दिया करना, तू चल मेरा रूम ले ले. ठीक है, ये तो हो गया ओरली. कैसा हो गया बेटा? ओरली एग्रीमेंट. एक होता है रिटर्न. रिटर्न में क्या होता है? हम लीगल तरीके से उससे लिख करके लेते हैं कि तू मुझे 2000 रुपीज़ या आप मुझे 2000 रुपीज़ का देना, पर मंथ रेंट देना है ना. तो एग्रीमेंट कैन बी इन 2 फॉर्म्स, ओरली एंड रिटर्न. ओके, देन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस. अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है, हमने पार्टनरशिप स्टार्ट करी, बिज़नेस स्टार्ट किया, तो बिज़नेस में हमें प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा. तो उस प्रॉफिट या लॉस को हम कैसे शेयर करेंगे, ये भी हमें पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप में लिखना पड़ेगा. ठीक है, कि इक्वली शेयर कर रहे हैं या फिर किस रेशियो में, 2:2 में कर रहे हैं, या पार्टनरशिप जो कैपिटल्स लेकर के हैं उसमें शेयर कर रहे हैं. ठीक है, ये चीज़ हमें क्या करनी पड़ेगी? पार्टनरशिप में और फीचर्स में लिखनी पड़ेंगी कि इस तरीके से हम प्रॉफिट या लॉस होगा उसको शेयर करेंगे. ठीक है, लॉफुल बिजनेस. फर्म शुड बी परफॉर्म लीगली. इसका मतलब है फर्म शुड हैव अ लीगल एंटिटी. है ना, हमें एक लिमिट में रह करके, मतलब लीगल लिमिट में रह करके ही अपना बिजनेस करना चाहिए. लीगल लिमिट से बाहर इलीगली बिजनेस नहीं करना चाहिए. वी शुड हैव ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज़. ओके, एंड नंबर ऑफ पार्टनर्स. नंबर ऑफ पार्टनर्स, ये ऑफ है, ऑफ. नंबर ऑफ पार्टनर्स. नंबर ऑफ पार्टनर्स बेटा डिसाइडेड है. इट कैन बी 2 to 20 इन बैंकिंग एरिया and it can be 2 to 10 in banking area and 2 to 20 in non banking areas. Okay, liability of partnership.
पार्टनरशिप लायबिलिटी, लायबिलिटी का देखो बेटा हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन, है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन में लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स, ये वाला फार्मूला सुना है, ठीक है। क्या होता है बेटा 11th में एक फार्मूला होता है, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स, है ना। ये फार्मूला हमने क्या करा है, पढ़ा है, हमने क्लास 11 में अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम बांट ही रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको तो हम बांट ही रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, बिज़नेस में अगर हमें लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो बांट रहे हैं, लॉस हुआ और हम पर कोई डेप्थ रह गई, मतलब हम पर किसी चीज़ की, किसी भी इंसान की उधारी रह गई, तो क्या होगा, देखो ऑल दी पार्टनर्स आर लायबल जॉइंटली, मतलब इसे क्या करेंगे, मिल कर के पटाएंगे इस लोन को या फिर किसी भी लायबिलिटी को हम क्या करेंगे, मिल करके बांट करके एकदम जॉइंटली होकर के उसे पटाएंगे। मीन्स थ्रू प्राइवेट एसेट्स आर डेप्ट कैन ऑल्सो बी पेड, मतलब ये हुआ हम अपने हिस्से के कुछ ना कुछ एसेट्स को बेच करके उस डेप्थ को क्या कर देंगे बेटा, वो रिकवर कर देंगे, ठीक है। देन कम टू द पॉइंट पार्टनरशिप डीड, ठीक है बेटा। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, अब देखो देखो बेटा ये है पार्टनरशिप, ये क्या है पार्टनरशिप, ये है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल एंड रिटर्न, ठीक है। इसी के नेक्स्ट वर्जन को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, पार्टनरशिप डीड इज़ एन एग्रीमेंट एंड दिस, ये भी क्या है बेटा, एक एग्रीमेंट है। देखो ये भी एक एग्रीमेंट है ना, और ये भी एक एग्रीमेंट है। एंड दिस एग्रीमेंट मे बी इन ओरल और रिटर्न, ये भी दोनों तरीके से हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। इट इज़ कॉल्ड एज द कहाँ गया फॉर्म, सो व्हेन दिस एग्रीमेंट डन इन राइटिंग। अब देखो पार्टनरशिप की यहाँ तक तो देखो क्या रहा है, सेम रहा है ना, यहाँ तक सेम रही है डेफिनेशन। इसके बाद में उसने क्या बोला है, व्हेन दिस एग्रीमेंट डन इन राइटिंग। अगर हम उसे रिटर्न में ले लेते हैं, वर्बली करा या ओरली हमने एग्रीमेंट कर लिया तो वो पार्टनरशिप रहेगी। अगर वो हमने रिटर्न में ले लिया है ना, या लीगल तरीके से हमने करा रिटर्न में एग्रीमेंट के थ्रू, तो वो बन जाता है पार्टनरशिप डीड। समझ में आया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप डीड। अगर हम वर्बली कोई बिजनेस कर रहे हैं विदाउट एग्रीमेंट, ठीक है, विदाउट रिटर्न एग्रीमेंट, तो वो तो होती है पार्टनरशिप। और अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं विद रिटर्न डॉक्यूमेंट तो वो बन जाती है बेटा पार्टनरशिप डीड, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट मान सकते हैं इसे, इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। ये क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है बेटा, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिस पर सारे पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने साइन करते हैं, जितने भी हों 1 2 3 4 5 है ना, वो सब क्या करेंगे, अपने अपने साइन करेंगे। सो इट ऑल्सो हैव सम टर्म्स, अगर वो साइन कर रहे हैं और बहुत सारे पार्टनर्स हैं तो बेटा उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी होंगे, है ना। सब लोग सेम प्रॉफिट नहीं बांटेंगे और सेम लॉस नहीं बांटेंगे, जो जैसी कैपिटल लाएगा वो उसी हिसाब से क्या करेगा, उसका प्रॉफिट और लॉस ले जाएगा, ठीक है। एंड दीज आर फॉलोज, सब टर्म्स भी होंगे, कंडीशंस भी होंगी, और वो क्या क्या हैं वो ये देखते हैं। पार्टनरशिप डीड के अंदर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उनमें से कुछ हैं, देखो फर्स्ट पढ़ लो, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स। जो पार्टनर्स हैं उनके नेम, एड्रेस, है ना, क्या करते हैं, इससे पहले क्या था, सारा बायोडाटा जो होता है ना बेटा वो डिस्क्रिप्टेड रहेगा यहाँ पर, है ना, हमें पता होना चाहिए, लिखा होगा पार्टनरशिप डीड के अंदर। पार्टनरशिप डीड का मतलब है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी होंगी कि पार्टनर के बारे में, पार्टनर का नाम, पार्टनर का एड्रेस, सब कुछ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, अब जो हम फर्म खोलने जा रहे हैं मिल करके जो पार्टनरशिप के दौरान, उसमें उसका फर्म का नेम, किस टाइप की फर्म है ना, ये सारी चीज़ें, फर्म का नेम आएगा, फर्म का एड्रेस क्या है, ये चीज़ लिखी जाएगी। थर्ड वन इज नेचर ऑफ द बिज़नेस, जो हम बिज़नेस करने जा रहे हैं वो किस टाइप का है, कैसा नेचर है ना, मतलब वो कर रहे हैं तो किस चीज़ से रिलेटेड है, नेचर क्या है उसका। देन अ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कमेंसमेंट मीन्स बेटा होता है स्टार्टिंग या स्टार्ट या स्टार्टेड, स्टार्टिंग, स्टार्ट या स्टार्टेड, है ना, जैसा सेंटेंस में फिट हो जाए। तो इसमें क्या दिया है, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जो हम कर रहे हैं उसकी डेट
बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। हम जो भी काम करते हैं एक डेट होती है, जैसे कि हर किसी का बर्थडे होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, नहीं होती है। या फिर हम ही क्या करते हैं, हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हम याद कर लेते हैं बेटा हमने के उस दिन हमने स्टार्ट करा था, है ना। किसी की जॉब लग जाती है, जैसे सरकारी जॉब लग जाती है, तो क्या होता है इंसान को ऐसी वर्बली याद रहती है, मेरी जॉब लगी थी इसमें ऐसे करके याद रहती है ना, आराम से बता देते हैं। ऐसी कमेंसमेंट हमारे बिजनेस स्टार्ट होने की डेट क्या है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ये देखो, अगर हमारे पार्टनरशिप आ रहे हैं, है ना, बहुत सारे पार्टनर्स आएंगे, पार्टनर्स आ गए तो वो कितनी कैपिटल आ रहे हैं? कोई कैपिटल 5 लाख लेकर के आ रहा है, ए लेकर के आ रहा है 5 लाख, बी लेकर के आ रहा है 2 लाख, सी लेकर के आ रहा है 3 लाख और डी लेकर के आ रहा है कितनी 4 लाख। तो इसका मतलब हो गया कि अलग अलग पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, अलग अलग कैपिटल लेकर के आ रहे हैं। तो देखो उसी रेशियो में क्या होगी, इनकी कैपिटल रेशियो, जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो क्या होगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो जैसी कैपिटल लेकर के आ रहा है उस पर वैसे ही उसे इंटरेस्ट क्या कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे जो जितनी इंटरेस्ट लेकर गए, कोई 5 लाख लेकर के आया ए, तो 5 लाख का इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। कोई 3 लाख लेकर के आया तो 3 लाख पे इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब पहले तो कैपिटल लेकर के आ रहे हैं। अब ये बताओ, इंसान को पर्सनल यूज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, रेफ्रिजरेटर, बाइक, कार, है ना, बहुत अदर यूजेस होते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो इसमें से फर्म में से क्या करेंगे, पैसा ड्रॉ भी करेंगे, विदड्रॉ करेंगे ना। तो जो हम ड्राइंग्स करते हैं, विदड्रॉ मतलब निकालते हैं पैसा, उस पर क्या देना पड़ता है, हमें इंटरेस्ट भी देना सकता है। जैसे कि हमने मान लो हमें आज ज़रूरत पड़ी 10,000 की, तो हमने बिजनेस से 10,000 रुपये निकाल लिए और पार्टनर्स के क्या करते हैं, एग्रीमेंट पर निकालते हैं, उसमें साइन करने पड़ते हैं कि भाई मुझे ज़रूरत है, मुझे क्या करो तो 10,000 रुपये दे दो। तो पार्टनर्स क्या करते हैं, ठीक है आप 10,000 रुपये ले जाओ, लेकिन हम आपसे इतना इंटरेस्ट लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करते हैं, वो डिसाइडेड कर देते हैं कि इतने दिन बाद हमें इतने रुपये दे देना, ओके। तो उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन। अब हमने क्या करा है, किसी को पैसे की ज़्यादा की ज़रूरत पड़ गई है, किसी पार्टनर को, तो अदर पार्टनर्स क्या करेंगे, अदर पार्टनर से वो एग्रीमेंट कराएगा कि मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ रही है, आप मुझे फर्म के थ्रू क्या दे दो, लोन दे दो, मैं उस पर आपको क्या दे दूँगा, इंटरेस्ट दे दूँगा। इसमें क्या होता है, लोन से हमारे फर्म से क्या चला जाता है, पैसा चला जाता है, और पैसे के साथ वो इंटरेस्ट भी देता रहता है। जैसे बैंक, हम लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं ना, बैंक को इंटरेस्ट देते हैं। ऐसी पार्टनर क्या करता है, अपने अदर पार्टनर्स से लोन ले लेता है, मतलब बिजनेस से लोन ले लेता है और फिर उसी पे इंटरेस्ट देता रहता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। रेमुनरेशन का मतलब होता है बेटा सैलरी, है ना, सैलरी या वेजेस टाइप की सैलरी। अब रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर्स जो काम कर रहे हैं, है ना, तो वो किसी ना किसी बेटा सैलरी पे तो काम कर रहे होंगे, ठीक है। सैलरी पे काम कर रहे हैं तो उनको किस हिसाब से सैलरी देनी है, पर मंथ के हिसाब से, पर ईयरली के हिसाब से, ए को कितनी देनी है, बी को कितनी देनी है, कैपिटल के हिसाब से देनी है, या फिर उनके वर्किंग डेज़ की कैपिटल वर्किंग डेज़ के हिसाब से देनी है, ये वो डिसाइड करते हैं। ये सब पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है पहले ही। देन वैल्यूएबल ऑफ गुडविल। अब गुडविल है, गुडविल हमें गुडविल कैसे फाइंड आउट करनी है ना, किस मेथड से गुडविल हम फाइंड आउट करेंगे, ये चीज़ भी उसमें लिखी जाएगी, ठीक है। तो गुडविल निकालने के क्या क्या मेथड्स अपनाए जाएंगे इसमें। देन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अब अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे होगा, जैसे अगर किसी पार्टनर्स को हमें ऐड करना है, अब हमारे पास क्या होगी, हमारे पास नीड आ रही है कैपिटल की, हमने बिजनेस स्टार्ट करा, उसमें हमें अब क्या हो रहा है, कैपिटल की नीड आ रही है। अब नीड आ रही है तो हमें न्यू पार्टनर भी ऐड करना पड़ेगा, न्यू पार्टनर ऐड करना पड़ेगा। तो बेटा ये सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे करेंगे, न्यू पार्टनर के लिए कैसे सेटलमेंट करेंगे, कौन अपना शेयर कितना सेक्रीफाइस करेगा, कितना गेन करेगा, ये सारी चीज़ आएंगी। दूसरा, कोई पार्टनर रिटायर होकर के जा रहा था, उसे किस रेशियो में दिया जाएगा, है ना। किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो फिर हमारी फर्म को कंटिन्यू करा जाएगा या नहीं करा जाएगा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इस रिटर्न डॉक्यूमेंट में लिखी होती हैं। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स हो गया। वैल्यूएबल ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ डिजॉल्विंग, जब हमारी क्या होती है, फर्म बंद हो रही होती है ना, आफ्टर डेथ हमने क्या करा है, फर्म को डिजॉल्व करने की सोची, हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमें हर बार लॉस हो रहा है ना, या फिर किसी भी तरह से हो सकता है पार्टनर्स में क्या हो रहा है, डिस्प्यूट्स हो गए हों, पार्टनर्स की आपस में ना बन रही हो, उन्होंने क्या सोचा कि हम आप इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या होगा, वैल्यूएबल ऑफ एसेट्स, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स मतलब एसेट्स को जब बेचा जाएगा तो किस रेशियो में बेचा जाएगा, कैसे बेचा जाएगा, है ना, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, इसमें लिखी होंगी पहले से ही एग्रीमेंट में। देन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है बेटा कि हमारा जो बिज़नेस स्टार्ट हुआ है, इसे हम किस
किस डेट से किस डेट तक ले रहे हैं। जैसे नॉर्मली जो अकाउंटिंग पीरियड लिया जाता है ना, वो लिया जाता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, ठीक है। ये अकाउंटिंग ईयर क्या चलता है, नॉर्मल चलता है। कुछ लोग 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक ले लेते हैं, लेकिन मोस्टली 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक लिया जाता है, ठीक है। एंड देन ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब जो हमने पार्टनरशिप करा है, पार्टनरशिप डीड में जो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, ये कितने साल के लिए, कितने दिन के लिए, कितने महीने के लिए है ना, ये हमें क्या करनी पड़ेंगे, इसमें लिखा जा रहा है। जैसे कि हमने किसी के साथ पार्टनरशिप करी है ना, तो हम ये लिखते हैं ना कि हमारी पार्टनरशिप 2 साल के लिए हो रही है, 3 साल के लिए हो रही है। ऐसे थोड़ी नहीं हो रहा है कि हम ज़िंदगी, ये भी हो सकता है किसी ने करी हो लाइफ टाइम के लिए, कि जब तक डेथ नहीं हो जाएगी या जब तक इसका एक एज दे देते हैं, इस एज तक के रिटायरमेंट नहीं हो जाएगा, है ना, तब तक ये एग्रीमेंट चलेगा। तो इस तरह की चीज़ें जब इस तरह लिखी जाती हैं, इसमें किसमें, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप में लिखी जाती हैं कि इसकी क्या ड्यूरेशन है, क्या टाइम, क्या है टाइम पीरियड। बेटा इसका मतलब होता है टाइम पीरियड, ठीक है। ड्यूरेशन का मतलब टाइम पीरियड, इसमें कितना टाइम पीरियड के लिए हमने चीज़ें लिखी हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर, अब देखो इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पहले होता है एडमिशन, पार्टनर का एडमिशन हो गया, फिर उसका रिटायरमेंट, पार्टनर का एडमिशन हो गया, फिर उसका रिटायरमेंट हो गया, फिर उसकी डेथ हो गई। और डेथ के बाद में क्या होता है बेटा, क्या हो गया, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया एंड देन डेथ। अब डेथ हो गई है पार्टनर की, तो हमें अपनी फर्म को कंटिन्यू रखना है या फिर हमें अपनी फर्म का जो रेशियो है उसे चेंज करना है, ये किस तरीके से सेटलमेंट करना है हमें अपने आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें लिखी जाएंगी, या फिर हमें क्या करते हैं, फर्म बंद कर देनी है ना। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, पार्टनरशिप डीड के अंदर एक एग्रीमेंट के थ्रू लिखी जाएंगी, ठीक है। और सबसे आखिरी पॉइंट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर तो पार्टनर्स में बेटा लड़ाई झगड़ा हो गया या फिर उनकी थिंकिंग नहीं मिल रही है, तो वो किस तरीके से अपने डिस्प्यूट्स को क्या करेंगे, सेटल करेंगे, हैंडल करेंगे, ये सारी चीज़ें भी इसमें लिखी जाएंगी, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, है ना। अगर वो बंद करना चाह रहे हैं तो किस रेशियो में बंटा जाएगा, ठीक है। अगर वो अपने आप से अलग होना चाह रहे हैं, फर्म को अलग होना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो किस तरीके से फर्म से अलग होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ लिखी होंगी बेटा, अंडर द सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप डिस्प्यूट्स, ठीक है। देन द क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम दिस पार्टनरशिप डीड इज वाई वी नीड पार्टनरशिप डीड, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया वाई वी नीड पार्टनरशिप डीड। सेकंड वर्जन इसका आ सकता है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पार्टनरशिप डीड की। वाई पार्टनरशिप डीड इज़ डन बिफोर द पार्टनर्स स्टार्ट अ फर्म, और पार्टनरशिप डीड करना क्यों ज़रूरी है एक फर्म को स्टार्ट करने से पहले। तो आइए समझते हैं, देखो इसके बारे में क्या दे रखा है। द पार्टनरशिप डीड इज़ डन टू अवॉइड डिस्प्यूट्स, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा। देखो पार्टनरशिप डीड क्यों करी जाती है, क्योंकि हम अवॉइड कर सकें किसको, डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टनर्स एंड बिटवीन द पार्टनर्स। दो पार्टनर्स में अगर लड़ाई हो गई है तो उनके लड़ाई झगड़े को कैसे सॉल्व करा जाएगा, ये हमारे एग्रीमेंट के अंदर पहले से ही लिखा हुआ है। एंड टू अवॉइड कन्फ्यूजन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो अमंग द पार्टनर्स। अब देखो हो सकता है हमारी फर्म चली और हमारी फर्म बहुत अच्छी होगी, तो किसी के मन में लालच आ गया कि पार्टनरशिप में कैपिटल तो लेके आए तो 2 लाख, लेकिन प्रॉफिट चाहिए उन्हें बराबर का। ऐसे कैसे हो सकता है, ए ने लगाई है 5 लाख की कैपिटल, बी ने लगाई है सिर्फ 1 लाख की कैपिटल। तो भाई पार्टनरशिप डीड के अंदर ये डिसाइडेड होगा या तो इक्वल होगी या नहीं होगी, पर मोस्ट प्रोबेबली आप सोच के देखो, जिसने 5 लाख लगाए हैं उसे प्रॉफिट ज़्यादा लगेगा, है ना, ज़्यादा मिलेगा नहीं मिलेगा, और जिसने 1 लाख लगाया उसे 1 लाख के हिसाब से मिलना चाहिए। तो ये सारी कन्फ्यूजन्स क्या करता है पार्टनरशिप डीड, क्या कर देता है, दूर कर देता है, ठीक है। इंडिविजुअली पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर ऑल्सो मेंशन्ड क्लियरली। अब देखो किस पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस में, इसको वेरी क्लियरली, है ना, वेरी क्लियरली ये बता देती है कौन, पार्टनरशिप डीड, कि इस पार्टनर को ये करना है और इस पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। इसीलिए हमें पार्टनरशिप डीड क्या होती है बेटा, नीड होती है हर एक पार्टनरशिप में, ठीक है। अब ये थ्योरी थी इस चैप्टर की, अब हम मिलेंगे। इस थ्योरी को बेटा आप पढ़ लेना, इसके नोट्स बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, कहीं नहीं मिलेगी आपको, ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, सीबीएसई आपसे पूछेगा, क्लास 12 के लास्ट ईयर में आपसे मतलब पूछा जाएगा ये सीबीएसई से, कि वाई वी नीड पार्टनरशिप डीड, या फिर व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, है ना, व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, केवल इसके फीचर्स पूछेंगे, व्हाट इज़ पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें एक एक दो दो मार्क्स के क्या करते हैं वो पूछ सकते हैं, ठीक है।
और ये हो गया पार्टनरशिप। ये कौन सा चैप्टर है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल जो चैप्टर है इसकी ये तो होगी थ्योरी। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपको किसके साथ? न्यूमेरिकल के साथ। तब तक आप इसे अच्छे से रीड करना और नोट्स बना लेना इसके। एंड तब तक के लिए, और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।